नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और इस चैनल के ये चौथा या तीसरा वीडियो होगा जो वीडियो मैं बना रहा हूँ। और वीडियो बनाने का मेरा जो खास मकसद है वो है कि आप लोग जो गोट फार्म स्टार्ट कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, या वो लोग जो बकरियाँ खरीदना चाहते हैं राजस्थान से या कहीं भी और जगह से, तो पहले आपको क्या क्या तैयारियां कर लेनी है। बकरियां खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें वहां देखनी है, वो सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। इस वीडियो में जो है हम फार्म पे, हमारे फार्म पर हम क्या क्या तैयारियां एडवांस कर लें। जैसे मान लीजिए चारे की व्यवस्था हो गई, कुछ ज़रूरी मेडिसिन हो गई, पानी पिलाने के लिए आपको किस तरह के टब चाहिए वो सब आपने देख ही रखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे। जो मैंने बना रखे हैं, मैंने बना रखे हैं, मैं भी आपको दिखा दूंगा। या और चीज़ें जो आपको बाड़े में जब आप बकरियां जहां रख रहे हैं उसमें अलग अलग सेक्शन हो, जो प्रेग्नेंट हो, जो नज़दीक प्रेग्नेंट हो, 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा ऊपर की जो प्रेग्नेंट हो, उसको बाड़े में अलग रखने के लिए एक अलग पोर्शन बना लें। जो बकरियां आपकी कि आपको लग रहा है कि ये बकरियां मेरी और ज़्यादा दिन मतलब फर्स्ट प्रेगनेंट ही हैं, बहुत जल्दी पहला ही महीना है प्रेगनेंसी का, तो उनके लिए बाड़े की व्यवस्था अलग रख लें। क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको उनको एक समुचित आहार देना पड़ेगा, आहार का प्रबंधन आपको विशेष करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं जो बता रहा था, एक जो होता है मेडिकल, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रीटमेंट। जब आपकी बकरियां ट्रेवलिंग से आएगी, आपको पता है कि ट्रेवलिंग में आएगी, बकरियों को थकान आएगी, कुछ स्ट्रेस होगा, तो उन सबसे बचने के लिए, ताकि आपको यहाँ आने के बाद बकरियां आपकी बीमार ना हो, या हो ही जाती है मैक्सिमम, मेरे साथ कई हुई है, कई बकरियां बीमार हुई है, सारी सावधानियां मैंने रखी थी, उसके बावजूद भी कई बकरियों को मैंने इलाज देना पड़ा। तो मैं आपको कुछ ज़रूरी मेडिसिन बता दूं। और एक बात के लिए क्षमा चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि सारी मेडिसिन के नाम अभी याद आ जाए, या मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो ज़रूरी मेडिसिन बता दूँ। सबसे पहले आप जब बकरियां लेना कि आप आपके फार्म पे आ रहे हैं, तब जो मैंने सुना है, मेरे साथ एक बकरी का मेरा यहाँ उतारने के बाद मुझे लगा कि उसका पैर कट गया था, यानी कि पैर के पीछे से बहुत अच्छा मतलब उसको एक घाव हो गया था। रात को जब बकरियां हमने यहाँ उतारी थी, उतारने के बाद सुबह पता चला एक बकरी का पैर कटा हुआ। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है टिंचर आयोडीन आपके पास होना चाहिए, हिमेक्स मरहम आपके पास होना चाहिए, ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए आपके पास रुई हो, ऊपर से जो ड्रेसिंग अपन लोग करते हैं पट्टी, वो पट्टी भी आपके पास होनी चाहिए। फिर हो सकता है उसको स्ट्रेस की वजह से लगे कि आपका उसको बुखार भी हो रहा हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बुखार हो रहा है, तब आपके पास एक थर्मामीटर भी होना चाहिए, डिजिटल थर्मामीटर आप खरीद लें मार्केट से। अब बुखार जब आपको पता चला है कि इसका टेम्परेचर 103.5 से ऊपर जा रहा है, तब आप ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए जरूरी दवाएं हैं जो प्रेगनेंसी सेफ है, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और अच्छे रिजल्ट हैं। सबसे पहले आप एक एंटीबायोटिक ले लें, मोनोसेप ले लें या इंटासेप ले लें। एक आपको मेलोनोक्स प्लस लेना है, बी कॉम्प्लेक्स आपको बेलामाइल जो आता है वो आपको अपने फार्म पे ला के रख लेना है। और जो मेडिसिन की बात कर रहा था, सबसे पहले आपको टिंचर आयोडीन हो गए, फिर आप एक एवलिन का इंजेक्शन आपको ला के रखना है। कोई एलर्जी वगैरह हो जाए उस समय आपको एवलिन का इंजेक्शन काम आएगा। कोई किसी को सर्दी जुकाम खांसी वगैरह हो जाए तो उसके लिए आपको जो आपका जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन वगैरह आपको सारे प्रॉपर रख लेने हैं। यानी कि कब समस्या आएगी ये कोई कह के नहीं आएगी कि समस्या कब आएगी। अगर मैं मेरे बात करूं तो जब रात को मैंने बकरियां यहाँ अपने बाड़े में अपने फार्म पे लाके उतारी, तब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सब लोग वही गलती करते हैं जो गलती कभी ना करें, बकरियों को तुरंत उतारने के बाद पानी मत पिलाओ। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कभी भी बकरियों को जैसे रात को लाए तो आपको पानी नहीं पिलाना है, सुबह पानी पिलाना है। सुबह 10 बजे 9 बजे के बाद आपको पानी पिलाना है। और अगर कोशिश क्या करें, मैंने तो देखिए हमेशा लगभग 1 महीने तक बकरियों को हल्का गुनगुना पानी ही पिलाया है। वो बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि जब वहाँ से आती है, अपने यहाँ एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज हो जाती है, चारा दाना खाना पानी सब कुछ चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन में अपन लोग कोशिश करते हैं कि जैसे अपन ह्यूमन में होता है, अगर अपन बाहर जाते हैं, अगर गुनगुना पानी लेंगे तो बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैंने लगातार बकरियों को 1 महीना तक गुनगुना पानी पिलाया, जबकि भरचक गर्मियाँ थी। लोग कहेंगे कि यार गर्मियों के मौसम में गुनगुना पानी क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता। गुनगुना पानी पिलाने से किसी भी बकरी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इंसान हो या आप हो, हमें सभी के साथ गुनगुना पानी पिलाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। तो मैंने लगातार 1 महीने तक इनको गुनगुना पानी पिलाया। उसके बाद जब तीसरे चौथे दिन पे जब मैंने बकरियों को देखा तो कई सारी बकरियां, लगभग 1 बकरी 2 बकरी रोज जिनका टेम्परेचर हाई, यानी कि नॉर्मली उनको फीवर मान सकते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी 1-2 दिन छोड़ के अल्टरनेट डे मैंने इनको गुड़ का पानी पिलाया, ताकि इनको स्ट्रेस से राहत मिल जाए और उससे जो होती है थकान जल्दी दूर हो जाती है। वो सारी चीज़ें भी, उसके बावजूद भी
मतलब हकीकत ये है कि बकरियों को आपको यहाँ लाने के बाद 101% मैं जो कह रहा हूँ, बुखार आना तय है, टेम्परेचर होना तय है। जरूरी नहीं है कि उसको दस्त हो जाए, दस्त बहुत कम को हुए हैं मेरे यहाँ। मैं वहाँ से उनके लिए सूखी पत्ती, जो हरी पत्ती वो लोग देते हैं, वो भी लेके आया था। मैंने 3-4 दिन तक रेगुलर सिर्फ हरी पत्ती ही खिलाई। उसके बाद जो मेरा सूखा चारा था, जो मसूर की दाल अगर आपने सुनी हो तो मसूर का जो भूसा था वो बहुत अच्छा होता है बकरियों के लिए, वो मैंने इनको धीरे धीरे करके उसका रेशियो, हरी पत्ती का रेशियो कम किया। एक दिन 50% किया, फिर 30% किया, ऐसे धीरे धीरे करके मैंने उसको मेरे सूखे चारे पे मैं इन सब बकरियों को ले आया था। और भी कई समस्याएं आई, और भी कई तकलीफ आई। आज के लिए बस ये चीज़ आपको ध्यान रखें कि आपको जो ट्रेनिंग में ज़रूरी मेडिसिन जो बताई जाती है, जो कुछ तो मैं आपको बता रहा हूँ, हिमेक्स, टिंचर आयोडीन और आपके बी कॉम्प्लेक्स, बेलामाइल, मेलोनेक्स प्लस, आपको इंटासेप, मोनोसेप, ये जो इंजेक्शन है ये आपको ज़रूर ला के रख लेने हैं, क्योंकि यही इंजेक्शन आपको काम आने वाले हैं। और बकरियों के नॉर्मल से नॉर्मल ट्रीटमेंट में ये इंजेक्शन लगने ही हैं। नॉर्मल से आराम से ये इंजेक्शन